कोई गरीबी से भाग कर आता है और कोई रोजगार की तलाश में आता है, मगर कुछ इल्लीगल नेटवर्क के जरिए भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब लाखों लोग बिना कानूनी अनुमति के किसी देश में रहने लगे तो सवाल सिर्फ इंसानियत का नहीं रह जाता, बल्कि कानून, सुरक्षा और पहचान का भी बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं कृतिका सहगल और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से भारत में आने वाले इल्लीगल माइग्रेंट्स के बारे में। अब सवाल ये है कि भारत और बांग्लादेश का ये जो मुद्दा है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। इसका जवाब ये है क्योंकि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो भारत का सबसे लंबा बॉर्डर माना जाता है और विश्व का 5वां सबसे लंबा लैंड बॉर्डर माना जाता है। और ये जो बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होकर गुजरता है। इस बॉर्डर का सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन है। इस बॉर्डर के 25% बॉर्डर पर फेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि करीब 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो या तो वाटर लॉक्ड है या डिफिकल्ट टेरेन में आता है। कुछ एरियाज में रिवर जो है वो भी एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। उदाहरण के लिए जलपाईगुड़ी के आसपास जो रिवर बहती है उसकी वजह से फेंसिंग करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं उनका ये कहना है कि जो फेंसिंग है वो उनके डेली लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। और ये जो मामला है ना ये सिर्फ जियोग्राफी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक डिप्लोमेटिक इश्यू भी है और वो है 1975 की जॉइंट इंडो बांग्लादेश गाइडलाइन, जिसके अनुसार दोनों कंट्रीज में से कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री के 150 यार्ड्स के अंदर परमानेंट डिफेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती है। अब अगर हम बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की बात करें तो इसका कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, मगर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2010 के हिसाब से भारत में 70 मिलियन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स मौजूद हैं। इसी के साथ साथ संजीव त्रिपाठी, जो कि रिसर्च और एनालिसिस विंग के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 4 डेकेड्स यानी कि 1981, 1991, 2001 और 2011 के सेंसस डेटा को एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकाला कि भारत में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स करीब 15 मिलियन से भी ज्यादा हैं। हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उसको बायलेटरल और केस टू केस बेसिस पर हैंडल किया है, इसीलिए यहाँ पर इनके लिए कोई भी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। जो भी इंडियन टेरिटरी में जो फॉरेनर्स के ऊपर जो लॉज लागू होते हैं वही इन्हीं के ऊपर लागू होते हैं। मगर ये जो डिस्टिंक्शन है ये तब ब्लर हो जाता है जब बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो इलीगली भारत में प्रवेश करते हैं और इलीगल माइग्रेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात करें तो इनका इतनी बड़ी संख्या में भारत में आने से भारत के रिसोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पूरा डेमोग्राफिक पैटर्न बदल के रख दिया है, जिससे वहां के लोगों का रहने के तरीके में एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा है। इस मुद्दे ने कई राज्यों में इंसर्जेंसी को भी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के तौर पे असम में 1979 में बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स और साथ ही में उनका वोटर्स के रूप में एनरोलमेंट को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें उनकी डेपुटेशन की मांग उठी। इस समस्या से निपटने के लिए 1983 में इंडियन पार्लियामेंट ने इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट पारित किया, मगर ये कानून जो है वो कोई खास प्रभाव ना डाल सका, जिसकी वजह से 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ये 1985 में असम अकॉर्ड पर जाकर खत्म हुआ, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही में इस मूवमेंट का नेतृत्व करने वाले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के नेताओं ने हस्ताक्षर किया। इस अकॉर्ड के अनुसार वो सभी फॉरेन नेशनल्स जिन्होंने 25 मार्च 1971 या फिर उसके बाद असम में प्रवेश किया था उनकी पहचान की जानी थी, उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाना था और फिर उसके बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत उन्हें डिपोर्ट किया जाना था। हालांकि इस दिशा में अभी तक बहुत कम प्रगति हो पाई है। इंडिया ने इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर कदम कदम पर बांग्लादेश के सामने उठाया है, मगर इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला है। ढाका ने ना तो आज तक भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स की मौजूदगी को स्वीकार किया है और ना ही अपने नागरिकों के भारत के प्रवेश पर रोकने पर
कोई खास कदम उठाए हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से भारत आते हैं उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम का लाभ मिलता है, जैसे राशन आइटम्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज। इन इमिग्रेंट्स का नेटिव वर्कर्स पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेटिव वर्कर्स के मुकाबले कम वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है। कई केसेस में इलीगल माइग्रेंट्स ने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए हैं और साथ में इलेक्शंस में वोटिंग भी की है। 22 मई 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कुछ ऐसे फॉरेन नेशनल के नाम मिले जिनके पास फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि इलेक्टर्स फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ तक कि इंडियन पासपोर्ट भी। और ये सब कोलकाता में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए एक पाकिस्तानी सिटीजन आजाद मलिक ने अरेंज करवाए थे। आजाद मलिक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए सबसे पहले अपने लिए बांग्लादेशी सिटीजनशिप हासिल करता है और फिर इंडियन सिटीजनशिप भी हासिल कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आता है कि मलिक का जो नाम है वो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की दमदम उत्तर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में भी शामिल था। जांच में ये भी पता चला कि आजाद ने कुल 2 बार वोटिंग की है, सबसे पहले 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में और उसके बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। त्रिपुरा का मामला और भी गंभीर माना जाता है, क्योंकि 1947 में जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 93% थी और 2011 के सेंसस के हिसाब से जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 53% है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अक्सर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इससे इलेक्शन के समय उन्हें एक राजनीतिक लाभ मिलता है। इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स जो है वो गन रनिंग, फेक करेंसी, कैटल स्मगलिंग, इलीगल ड्रग ट्रेड और यहाँ तक कि विमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स की ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल गतिविधियों में भी सक्रिय पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी बांग्लादेश के इस्लामिस्ट ग्रुप से काफी सपोर्ट मिलने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि असम की जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उसके लीडर्स एक समय में बांग्लादेश में ही बेस्ड थे, वहीं से अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करते थे। माइग्रेशन अब आज की डेट में सिर्फ एक डेमोग्राफिक इशू नहीं है, बल्कि इसको एक ऐसे इशू के रूप में देखा जाता है जो किसी नेशन के सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं जो माइग्रेंट्स हैं उनका किसी एक देश से किसी दूसरे देश में जाना सिर्फ एक इकोनॉमिक चॉइस नहीं है, बल्कि अब वो एक पॉलिटिकल चॉइस भी बन गई है। आज बांग्लादेश का जो इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है वो सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पॉलिसीज, इकोनॉमी, लॉ एनफोर्समेंट और यहाँ तक कि सोशल स्ट्रक्चर तक भी महसूस किया जा रहा है। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि क्या इंडिया को इस इशू पर सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर इस पूरे मुद्दे को ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।